चलिए, सो मैं अब शुरू कर रही हूँ, शेयरिंग कर रही हूँ अपनी स्क्रीन की, राइट। तो ये हम लोग हाँ जी। सो उस दिन हम लोगों ने ये किया था, वैन डर वाल्स इक्वेशन कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अब हमारे ये न्यूमेरिकल्स हैं, तो थोड़े से न्यूमेरिकल्स पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे, राइट। सो इसमें वैन डर वाल्स इक्वेशन से रिलेटेड, पहले वैन डर वाल्स इक्वेशन मालूम है ना कौन सी थी, हमने उस दिन डिराइव कर ली थी, फिर हमने उसकी डिफरेंट कंडीशंस पे देखा था कि वो वैन डर वाल्स इक्वेशन जो है एट वेरी लो प्रेशर किस तरह बिहेव करेगी, एट मॉडरेट प्रेशर, एट हाई प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, वो सारा हमने कर लिया था। तो वैन डर वाल्स इक्वेशन के बेसिस पे ये न्यूमेरिकल है, तो ये हम सॉल्व करते हैं आज। सो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में 2 moles of ammonia gas are enclosed in a vessel of 5 liter capacity at 27 degrees Celsius. Calculate the pressure exerted by gas assuming number 1 gas behaves like an ideal gas and number 2 as real gas. ये आपको दे रखा है अमोनिया गैस के लिए ए की वैल्यू यानी वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ठीक है। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, वो कहता है कि भाई जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट करिए, पहले ये सपोज करके कि अमोनिया गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, फिर ये सपोज करके कि वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो अगर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तो फिर हम अप्लाई करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस। अगर कोई आइडियल गैस होती है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें आपको पी जो है वो निकालना है, वी आपको दे रखा है 5 लीटर कैपेसिटी, एन भी आपको दे रखा है दैट इज 2 मोल्स, ठीक है। देन टी भी आपको दे रखा है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसको 273 से प्लस करके आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 300 केल्विन। तो केल्विन में आपका टेम्परेचर होना चाहिए, राइट। उसके बाद आर की वैल्यू नेचुरली यहाँ पे नहीं दी है, तो क्योंकि वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो आप लीटर वाली आर की वैल्यू लोगे, दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये वाली वैल्यू आप यूज करेंगे आर की। बस अब क्या करना है, अब आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो पी निकालना है तो वी उधर चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया एनआरटी बाय वी। बस अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए 2 इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 5, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आंसर आप खुद निकाल लोगे कि नहीं, जल्दी यस मैम, आंसर निकाल लोगे ना। यस मैम। जो प्रेशर है जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका ये जो आंसर है ये आ जाएगा, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, वैसे खुद भी कैलकुलेट करना प्लीज। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका 9.85 एटमॉस्फेयर। सो ये आपका प्रेशर आया है अगर गैस जो है वो आइडल बिहेव करती है, आइडली बिहेव करती है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में वो कह रहा है कि अगर गैस रियल गैस की तरह बिहेव करे या इम्परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करे तो उसका प्रेशर निकालिए। उसके लिए हम वैन डर वाल्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सो वैन डर वाल्स इक्वेशन थी P प्लस ए बाय ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, क्योंकि मोल्स दिए हुए हैं, इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। सो ये इक्वेशन है वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर एन मोल्स। तो एन आपको दे रखा है, यहाँ पे वी भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, आर की वैल्यू भी आपको मालूम है और टेम्परेचर भी आपको मालूम है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को P हमने निकालना है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये वाला जो पार्ट है V माइनस एन बी,
इसको हम इधर ले जाएंगे, डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी पीवी इक्वल टू, पहले मैं v माइनस एन बी को उधर लेके जा रही हूँ, एन आर टी डिवाइडेड बाय v माइनस एन बी माइनस, अब ये जो पार्ट है आपका प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इसको मैं उधर ले गई तो ये प्लस में माइनस हो जाएगा, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। सो ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, दैट्स इट, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू एन की जगह पे आप 2, आर की जगह पे 0.0821, 1 आप अवॉइड भी कर सकते हो, 0.082 भी लिख सकते हो, इनटू टेम्परेचर इज 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 5 माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू, यहाँ पे ये देखो बी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.037 माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, दैट इज 4.17 इंटू n2 है तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इज 5 तो 5 का स्क्वायर। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहां से भी आपका प्रेशर आ जाएगा गैस का, दैट इज 9.33 एटमॉस्फेयर। तो अगर गैस रियल की तरह बिहेव कर रही है तो उसका जो प्रेशर है वो 9.33 एटमॉस्फेयर आएगा, अगर आप उसको आइडियल मान रहे हो तो उसका प्रेशर ये है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. चलिए सेकेंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये है कैलकुलेट फ्रॉम वैन डर वाल्स इक्वेशन द टेम्परेचर एट विच 3 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वुड ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए और बी दे रखे हैं। वो कहता है वैन डर वाल्स इक्वेशन से टेम्परेचर को कैलकुलेट करिए अगर 3 moles है सल्फर डाइऑक्साइड की और वो 10 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है और प्रेशर है 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले नेचुरली हमें जो जो दिया हुआ है हम वो लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर को क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, एन दे रखा है 3 moles, ठीक है, राइट। वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर्स, प्रेशर दे रखा है 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर्स, राइट। आपके पास ए की वैल्यू दे रखी है 6.7 एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये इसकी यूनिट जरूर याद रखनी है आपने। बी दे रखा है दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम 0.0564 लीटर पर मोल, ठीक है। तो हम वैन डर वाल्स इक्वेशन लगाएंगे। वैन डर वाल्स इक्वेशन है P प्लस, अभी हमने लिखी भी थी, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। सो ये क्या है, दिस इज वैन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है, वैन डर वाल्स इक्वेशन है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन पहले हमने इसको इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे कि हमने टी निकालना है। तो क्योंकि हमने टी की वैल्यू निकालनी है, राइट, हाँ, सो हमने टी की वैल्यू निकालनी इसकी, यानी ये निकालना है हमने, राइट। तो हम एन आर को उस तरफ ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो इसको जब इधर ले जाओगे तो ये डिवीजन में जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगी T इज इक्वल टू 1 बाय एन आर, और मैं बाकी सारी चीजों को ब्रैकेट में लिख रही हूं, P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू V माइनस एन। बस अब हमने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। सो 1 डिवाइडेड बाय एन की जगह पे 3, और आर की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, नेचुरली लीटर्स में है वॉल्यूम, तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये वाली आर की वैल्यू लोगे। सो ये आ जाएगा आपके पास 0.0821, आप 1 अवॉइड भी कर सकते हो, इनटू प्रेशर 15 है प्लस ए आपको दे रखा है 6.7 इनटू एन कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 10 लीटर, सो वॉल्यूम इज 10 लीटर्स का स्क्वायर, ठीक है, इनटू 10, सॉरी, ठीक है, इनटू यहाँ पे V 10 माइनस 3 इंटू वैल्यू ऑफ B, B की वैल्यू ये दे रखी है
0.0564, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर, मैं सीधा ही लिख रही हूँ, मैं चलो लिख देती हूँ, 1 इसका आ जाएगा 0.246 इंटू 15.603 इंटू 9.8308, और ये वैल्यूज बेटा आपने खुद भी निकाल के देखनी है, इज इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा 623.5 केल्विन। सो दिस इज द टेम्परेचर। सो इस तरह से आपने वैन डर वाल्स इक्वेशन यूज करके, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके, जो भी आपको वो निकालने को कह रहा है, प्रेशर या वॉल्यूम, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं? Yes, ma'am. शुड आई प्रोसीड? आगे चलूं? Yes, ma'am. सो नेक्स्ट है अब हमारा टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन की एप्लीकेशंस, ठीक है। वैन डर वाल्स इक्वेशन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम, कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले है नंबर 1, इन द कैलकुलेशन ऑफ बॉयल टेम्परेचर। तो वैन डर वाल्स इक्वेशन जो है हम बॉयल टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए ठीक है यूज कर सकते हैं। सो एक आपने ये प्लॉट देखा था पीछे जब हमने डेविएशंस पढ़ी थी, ये वाला प्लॉट, पीवी दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस पी भी कह सकते हो, या पीवी वर्सेस पी वाला ग्राफ भी ले सकते हो आप। तो उसमें आपने देखा था कि जब हम कुछ गैसेस के लिए देखते हैं तो देयर इज डिप इन द कर्व, यहाँ पे कर्व में डेविएशन में डिप है, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ये स्ट्रेट लाइंस हैं एंड दे शो पॉजिटिव डेविएशन, जबकि कुछ गैसेस जो हैं दे शो नेगेटिव डेविएशन, यानी कि जैसे थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज होता है दे शो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, रीचेस टू द मिनिमम वैल्यू, जिसको हम कहते हैं मिनिमा। मिनिमा कर्व में जो पैराबोलिक कर्व्स होती हैं उनमें जो मिनिमम डिप होता है उसको हम मिनिमा बोलते हैं या मिनिमम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमा है, ये इस गैस का मिनिमा है, ये इस गैस का मिनिमा है, ये इस गैस का मिनिमा है, ठीक है। और जैसे और प्रेशर इंक्रीज करते हो तो नेचुरली इट गोज ऑन इंक्रीजिंग और उसकी Z की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। सो ये वाले जो प्लॉट्स हैं इनमें जो मिनिमा है, ये मिनिमा ये लाई करता है ऑन अ पैराबोलिक कर्व। एज टेम्परेचर इज रेज्ड, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को रेज करोगे द डिप यानी कि मिनिमा इन द कर्व डिक्रीजेस एंड थ्योरेटिकली लाइज एट जीरो प्रेशर। इसके लिए भी मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ, क्योंकि हमने दो तरीके से ये डेविएशंस देखी थी, एक अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एक अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ठीक है। वो वाला भी दिखाती हूँ मैं आपको कर्व, वो हमने पीछे किया था। मैं सीधा ही आती हूँ उस पॉइंट पे। यस, हाँ। सो ये एक हमने डेविएशन ये इस तरह से देखी थी, एक डेविएशन हमने ये देखी थी जिसमें हम एक ही गैस की डेविएशन देख रहे हैं, राइट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, लेकिन एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ये जो डिप इन द कर्व है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखो पहले ये नाइट्रोजन गैस की डेविएशन शो कर रहा है -50, लेकिन जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया 0 डिग्री पे इसकी डिप इन द कर्व कम हो गई, और टेम्परेचर बढ़ाया इसकी डिप इन द कर्व और कम होगी, और टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी देखो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ गई, जिस तरह की ये वाले ग्राफ में हीलियम और हाइड्रोजन की है, ठीक है। इसका मतलब है जीरो प्रेशर पे ये गैसेस जो हैं ये हाई टेम्परेचर पे इनका भी जो मिनिमा है, मिनिमा ये डिप इन द कर्व, ठीक है, that will lie at zero pressure, that will decreases at zero pressure and becomes almost zero, right? So वापस मैं आती हूँ अपने पॉइंट पे, right? So as the temperature is raised, the dip that is minima in the curve decreases and theoretically lies at zero pressure, and still higher temperature no minimum is observed, जैसे मैंने अभी आपको कर्व्स में दिखाया, and gas behaves as hydrogen and helium do at ordinary temperature. So वो वाली कंडीशन
जिस कंडीशन पे पीवी मिनिमम हो, ठीक है, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वैल्यू वो मिनिमम हो, वो होगी जब P इज इक्वल टू 0, व्हेन P इज इक्वल टू 0, यानी कि व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू 0, जब प्रेशर 0 होगा तो वहां पे पीवी की मिनिमम वैल्यू होगी, यानी कि ये जो डिप इन द कर्व है ये नहीं नजर आएगी आपको, एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू बॉयल टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर जहां पे किसी भी रियल गैस का जो डेविएशन है, डिप इन द कर्व है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, ठीक है, यानी कि वो प्रेशर कौन सा होगा, 0 प्रेशर, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉयल टेम्परेचर, विच इज डिनोटेड बाय टीबी, उसको हम टीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस के लिए अगर हम देखें तो ये इसका क्या कहते हैं इक्वेशन है, दैट इज P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT 1 मोल के लिए, तो हम N नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने इसको रीराइट कर दिया, क्या किया, V माइनस B को उधर ले गई डिवीजन में, और प्लस A बाय V स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय V थ्रू आउट, सारी इक्वेशन को हमने V से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे V से मल्टीप्लाई किया तो PV आ गया, यहाँ पे RT इंटू V आ गया, तो V वाली टर्म हमने अलग कर ली, RT इंटू V डिवाइडेड बाय V माइनस B, माइनस AV बाय V स्क्वायर था, तो एक V और एक V कट गया, यानी कि A बाय V रह गया, यहाँ पे था A बाय V स्क्वायर, तो यहाँ पे V से मल्टीप्लाई करोगे तो एक V और एक V कट गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस A, ठीक है। इसको हम रीअरेंज करेंगे, PV इज इक्वल टू RT इंटू 1 बाय V माइनस B, इसको अलग कर दिया, V अलग कर दिया, यानी कि ये दो फंक्शन हो गए, 1 बाय V माइनस B एक फंक्शन, इंटू V दिस इज अनदर फंक्शन, ठीक है, माइनस A बाय V, राइट। इनको हमने अलग क्यों किया है, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, क्योंकि अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू P, ये पूरी जो इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो वी विल गेट कर्ली P बाय कर्ली P, कर्ली, हम कर्ली क्यों लगा रहे हैं, हमने D क्यों नहीं लिखा, हम डिफरेंशिएशन D क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम कर्ली क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, D हम यूज करते हैं फॉर कंप्लीट डेफिनेट डिफरेंशियल, ठीक है। तो नेचुरली हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू P, तो ये आ जाएगा कर्ली PV बाय कर्ली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो छोटा सा T हमने पैरों में लिखा है, ये इसका मतलब है कि ये हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट, इज इक्वल टू RT, RT तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने वैसे ही कांस्टेंट ले रखा है, तो RT बाहर आ गया, राइट। अब इन दोनों की डिफरेंशिएशन करनी है हमने, तो ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ यहां पे ऐसे कह सकते हो, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आता है आप लोगों को कि नहीं आता? Yes, ma'am. आता है ना, मेडिकल वाले बच्चे आप बताओ, नॉन मेडिकल वालों को तो आता है, मेडिकल वाले डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये डिफरेंशियल का मैंने बेटा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, सॉरी स्क्रीन शेयर कर दूं, हाँ जी, सो यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगाया है बेटा, इसकी मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूं, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है।
तो उसका फॉर्मूला होता है, मैं इसको अलग कलर से लिखती हूँ, जब कोई दो फंक्शन होते हैं, सपोज ये वन फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, और मैं इसका डिफरेंशियल कर रही हूँ फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन. सो दिस इज द फॉर्मूला अगर हम दो फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसी तरह से यहां पे मैंने किया फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल का सिंपल आ जाएगा कि करली v बाय करली p एट कांस्टेंट t प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो इसका जब मैंने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल किया तो उसका आंसर आया ये -1/v माइनस b होल स्क्वायर करली v बाय करली p एट कांस्टेंट t. इज इट क्लियर? डिफरेंशियल करना आता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला फॉर एग्जांपल dx रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय dx. हाँ, क्या फॉर्मूला होता है बताएगा कोई? n x n माइनस n-1 ये फॉर्मूला होता है. तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे अप्लाई किया है. ठीक है, सो जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आंसर आ जाएगा, और इनटू, क्योंकि वो कंप्लीट डेफिनेट डिफरेंशियल नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसलिए हम साथ में लिखेंगे करली v बाय करली p एट कांस्टेंट t. ठीक है, यहाँ पे ये इसकी डिफरेंशियल खत्म हो गई. ठीक है, अब हम इसकी डिफरेंशियल करेंगे, दैट इज -a/v. a तो कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी, तो 1/v की डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो आंसर आएगा -1/v स्क्वायर. तो माइनस यहां पहले से था, एक माइनस डिफरेंशियल के बाद आ गया, तो यहां पे आ जाएगा प्लस. बेटा देखो, इसका मैं डिफरेंशियल कर रही हूं -a/v का डिफरेंशिएशन, राइट. इसका डिफरेंशियल करूंगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू p, तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना, -a तो बाहर आ गया, 1/v का डिफरेंशियल आपने करना है, यानी करली 1/v, राइट. 1/v को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/v को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठहरो. हाँ जी, सो -a बाहर आ गया, 1/v को मैं v रेज टू द पावर -1 ले लेती हूँ ना. तो जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगी विद रिस्पेक्ट टू करली p एट कांस्टेंट t, तो जब इसका मैं करूंगी तो ये डिफरेंशियल आएगा बेटा इसके हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -a तो पहले ही था, -1/v स्क्वायर, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस. सो a/v स्क्वायर करली v बाय करली p एट कांस्टेंट t. क्योंकि हम जिसके साथ ये डिफरेंशियल कर रहे हैं वो वेरिएबल डिफरेंट है, समझ आया? तो इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा करली v बाय करली p एट कांस्टेंट t, राइट. उसके बाद अब इसको थोड़ा सा रीराइट करते हैं इक्वेशन को, तो RT इंटू 1/v माइनस b. देखो यहाँ पे ये भी कॉमन है और इसमें ये भी कॉमन है, तो मैं इन दोनों कॉमन चीजों को बाहर निकाल रही हूँ ब्रैकेट से. तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1/v माइनस b माइनस v ओवर v माइनस b होल स्क्वायर. ठीक है, और ये हमारे पास बाहर आ गया कॉमन, प्लस a/v स्क्वायर इंटू करली v बाय करली p एट कांस्टेंट t. अब फिर से इन दोनों केसेस में ये चीज जो है ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, तो इन दोनों में से कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं. तो अब ये ओवरऑल इक्वेशन बन गई, और RT को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन के साथ. तो RT डिवाइडेड बाय v माइनस b माइनस RTv बाय v माइनस b होल स्क्वायर प्लस a/v स्क्वायर
इनटू करली v बाय करली p एट कांस्टेंट t, क्योंकि ये जो फैक्टर था ये दोनों में कॉमन है तो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब फॉर मिनिमम इन द प्लॉट ऑफ पीवी वर्सेस p, जो प्लॉट मैंने आपको दिखाए थे ये वाला प्लॉट, इसमें जो मिनिमम होता है, ठीक है, राइट, सो उसके लिए क्या कंडीशन होती है मिनिमम के लिए, दैट इज कि ये वाला जो डिफरेंशियल है इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन आपको दिख रही है इस इक्वेशन में ये वाला जो डिफरेंशियल है इट शुड बी इक्वल टू 0। तो करली पीवी ओवर करली पी एट कांस्टेंट टी शुड बी इक्वल टू 0। तो ये 0 होना चाहिए फॉर मिनिमम। ठीक है, तो प्लॉट में कोई चीज मिनिमम वैल्यू होगी, उसका मिनिमा मैक्सिमा देखना होता है, तो उसकी कंडीशन है कि ये चीज 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हम इस इक्वेशन में, जो आपने ये सॉल्व कर चुके हो आप इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू है इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। सो इस ये हमारी इक्वेशन आई थी विच इज इक्वल टू दिस थिंग, जो कि इसके बराबर थी करली पीवी बाय करली पी एट कांस्टेंट टी। तो इस इक्वेशन में यहां पे हम 0 पुट कर रहे हैं। सो हमारी इक्वेशन होगी आर टी बाई वी माइनस बी माइनस आर टी वी बाई वी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो फैक्टर है इसको हम उस तरफ ले गए, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, राइट, और ये जो है इसको हम कंबाइन कर रहे हैं एलसीएम लेके। हमने क्या किया, इसका ले लिया एलसीएम, तो v माइनस बी और v माइनस बी होल स्क्वायर का एलसीएम होता है v माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, राइट, और ये ऊपर नेचुरली न्यूमरेटर में v माइनस बी है तो ऊपर, और एलसीएम में भी v माइनस बी होल स्क्वायर है तो नेचुरली ऊपर आएगा v माइनस बी माइनस v, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम भी वही है और इसका डिनोमिनेटर भी वही है तो इसका न्यूमरेटर वही रहेगा, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए ओवर वी स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे v से v कट गया तो यहाँ पे हमारा रह गया माइनस बी ओवर वी माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ए ओवर वी स्क्वायर। ठीक है, राइट, अब इस चीज को भी उधर ले गए तो ये हमारे पास आ जाएगा आर टी, इस चीज को उधर ले गए a बाय v, क्योंकि दोनों तरफ देखो माइनस माइनस था तो माइनस माइनस कट जाएगा, a बाय v b सॉरी a बाय b, आप इसको उधर लेके गए थे ना, तो मैंने क्या किया, ये कांस्टेंट्स को मैं एक जगह कर रही हूं और v वाली वैल्यूज को एक तरफ, तो आर टी a बाय b इंटू v माइनस बी बाय v होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इतना समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा। इस चीज को जब आप उधर लेके Yes, ma'am. रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो a और b को मैंने एक तरफ कर दिया, v वाली टर्म्स को मैंने एक तरफ कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब when p is equals to 0, जब प्रेशर 0 है तो v will be infinite। नेचुरली जब प्रेशर 0 है, प्रेशर बहुत लो है, तो v वॉल्यूम बहुत इनफाइनाइट होगा, राइट, इनफाइनाइट। तो इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी नेचुरली, अगर v इनफाइनाइट है, ठीक है, और प्रेशर को आपने 0 पुट कर दिया और v इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, राइट, तब हम उस टेम्परेचर को बॉयल टेम्परेचर बोलेंगे, टीबी। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आर टीबी, टी की जगह में हम लिख देंगे टीबी विच इज इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है, ये वाला सारा फैक्टर जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि v इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, सो इस फैक्टर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया आर टी बी इज इक्वल टू ए बाई बी, सो देयरफॉर टीबी इज इक्वल टू, यानी कि विच इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर, टीबी मीन्स बॉयल टेम्परेचर, सो इट इज इक्वल टू ए बाय आर। सो ये a by rb आ जाएगा। this is boil temperature। so हम boil temperature कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस का, किसी भी रियल गैस का, अगर हमें उस रियल गैस की वंडरवॉल कांस्टेंट a
और वंडरवॉल कांस्टेंट बी पता हो और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर पता हो। सो टीबी जो है इस फॉर्मूला से जब हमने कैलकुलेट किया तो इट एग्रीज फेयरली वेल विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज फॉर नंबर ऑफ गैसेस। तो नंबर ऑफ गैसेस के लिए वो बिल्कुल वैल्यूज सही आई। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? ये डेरिवेशन थी। तो ये यस मैम। ये आप को तभी आएंगी जब आप इसको लिख लिख के देखोगे। तो सारे स्टेप्स जब तक आप लिख लिख के नहीं देखेंगे तब तक डेरिवेशन नहीं आती है। सो डेरिवेशन मुंह जुबानी नहीं आएगी, सो उसको आपको लिख के देखना पड़ेगा। सबके कैमरास बंद है, मैं क्या करूं तुम लोगों का, मुझे समझ नहीं आता। हाँ जी, व्हाट कैन आई डू? मैं आपको रिमूव कर दूं? ये क्या मैम ऑन है। अब ऑन हुए हैं? कोमल तुम्हारा ऑन था सिर्फ, नहीं। बाकी सबके ऑफ थे। अब ओके मैम। ऑन करने शुरू किए। अभी भी आधी लड़कियां जो नहीं ऑन करती हैं। जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, मैंने सबको निकाल देना क्लास से बाहर। अपने आप करना फिर अपनी पढ़ाई। इतने आप लोगों को मैनर्स नहीं है कि बताओ, रोज टीचर बोले आके पहले हैं। ये तो वही बात होगी कि अगर सपोज ऑफलाइन होते तो टीचर क्लास में जाके ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है और बच्चा कोई नहीं है वहां पे। चलिए सो आगे चलते हैं। मेरे को गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, मैं पर तुम लोग ना हटते नहीं हो। चलिए सो इस तरीके से हम बॉयल टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? हाँ राइट, हाँ जी। सो इसके बाद है कि वैन डर वाल्स इक्वेशन जो है वो बॉयल टेम्परेचर पे आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। नेचुरली बॉयल टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस जो है इट बिहेव्स आइडियली। तो वैन डर वाल्स इक्वेशन बॉयल टेम्परेचर पे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू आरटी। तो वो देखते हैं कैसे। सो ये है वैन डर वाल्स इक्वेशन, P plus A by V square into V minus B is equal to RT for 1 mole, for 1 mole of a gas। ठीक है, और इस इक्वेशन को हमने राइट, सो ये थी वैन डर वाल्स इक्वेशन, राइट। तो इस इक्वेशन को बेटा हमने इस फॉर्म में लिखा है, यानी हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को खोल दिया। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हमने खोल दिया, राइट? ठीक है, और उसके बाद खोलने के बाद हमने पीवी को सिर्फ इधर रखा, बाकी सारी टर्म्स को हम आरटी के उस तरफ ले गए, इस तरफ। आई होप मैं आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये दोनों ब्रैकेट्स खोलनी आती हैं आप लोगों को? 10th क्लास में यस मैम। लोगों ने ये सब किया हुआ है। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो P को V से मल्टीप्लाई करोगे, P को B से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, राइट? A बाय V स्क्वायर को V से मल्टीप्लाई करोगे, A बाय V स्क्वायर को B से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, फिर हमने PV वाली जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, बाकी सारों को उधर ले गए। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, PV इज इक्वल टू RT माइनस A बाय V, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में थी, लेकिन जब हम उधर लेके जाएंगे ये A बाय V हो जाएगी, क्योंकि यहाँ V से मल्टीप्लाई